हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वाष्प दाब का अवनमन। अभी हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन जो है ये भी अणुसंघ के गुणधर्म के अंतर्गत आती है। क्वथनांक का उन्नयन कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर। जैसा कि आपको बताया गया था अणुसंघ के गुण होते क्या हैं। तो इसमें हम बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है, और उन्नयन का मतलब होता है उसमें वृद्धि का होना। तो दो शब्द हैं, क्वथनांक और उन्नयन। तो क्वथनांक का अर्थ आपको समझ में आ गया, वह ताप, निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है। उन्नयन का मतलब होता है उसमें वृद्धि का होना। आगे देखते हैं। किसी भी विलयन का क्वथनांक वह विलयन जिस विलायक में बना है उस विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। ध्यान रखना है, विलायक का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई विलायक है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। मान लेते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक T बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम कर देते हैं 0, यानी कि ये हो गया विलायक का। विलायक में अगर कोई अवाष्पशील अब द्रव्य मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा विलयन, क्योंकि विलायक में अगर कुछ मिला दिया जाए विलेय पदार्थ तो हो जाता है विलयन। तो हो गया विलयन का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा TB। अब देख लेते हैं, आपको बताया गया उन्नयन क्या होता है, बढ़ जाना। तो यहाँ पे विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, विलायक का क्वथनांक कम होगा, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसके बीच का जो अंतर होगा वो होगा डेल्टा T। ये B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से है। तो डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में आएगा क्या, देख लेते हैं। ये होगा TB माइनस TB 0 के। ये क्या है, ये है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होते हैं। मोलल सांद्रता यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की सांद्रता, मोल में सांद्रता, मोलल सांद्रता की बात की जा रही है। तो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल M, मोललता दिखाई जा रही है स्मॉल m से, कैपिटल M लिखेंगे तो मोलरता हो जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल m। अब इसको ये प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, डेल्टा TB, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी Kb, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये है Kb, लिख देते हैं, जहाँ Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो प्रत्येक अलग अलग विलयन के लिए अलग अलग होगा। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। मान लेते हैं किसी विलयन में M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के w2 ग्राम
W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है। M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के W2 ग्राम W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है। तो विलयन की जो मोललता होगी, विलयन की मोललता स्मॉल m निम्न बातों पर निर्भर करेगी। अब निम्न बात कौन कौन सी होगी, आपको यहाँ पे समझाया गया था। डेल्टा TB मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होता है ये KB m के बराबर होता है। तो सबसे पहले मोललता होती क्या चीज़ है, मोललता के सापेक्ष अगर हम बात करें तो मोललता क्या होती है देख लेते हैं। चलिए क्वथनांक के उन्नयन को हम ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये आपका एक ग्राफ हो गया। देखते हैं, मान लेते हैं कोई विलायक इस ताप पर, ये ताप को मान लेते हैं TB0। ये विलायक की बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक, और ये एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर, जब एक वायुमंडलीय दाब होगा तो इसका मतलब ये उस स्थान पर जहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, जिस ताप पर, ये यहाँ पे उबलना शुरू कर देता है। क्या करता है, इस पॉइंट पे उबलना शुरू कर देगा। अगर एक एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में रखा गया, अगर वायुमंडल में कोई द्रव गर्म किया जा रहा है तो ये वायुमंडल के द्रव के जब तक वाष्प दाब बराबर नहीं होगा तब तक ये उबलना नहीं शुरू करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं TB0 टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब जो होता है ये इस पॉइंट पे हो जाता है, एक बराबर हो जाता है, और ये पॉइंट जो होता है ये हो जाता है विलायक का क्वथनांक। जब इसमें इस शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिला दिया जाता है, आवासशील पदार्थ मिला दिया जाता है, तो इसका जो वाष्प दाब होगा, उस वक्त वाष्प दाब बराबर था, लेकिन जब इसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाया गया आवासशील, तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो नीचे आ जाता है। नीचे आ गया, नीचे आने पे ये अब विलायक तो रह नहीं गया, अब क्या हो जाता है, ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, विलयन में। तो इसको लिख देते हैं विलयन। ये था विलायक, अब नीचे आ गया। अब इसको पुनः हमें एक वाष्प दाब तक ले जाने के लिए इसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आ गए, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं TB। तो इस टेम्परेचर पे ये पुनः से इस वाष्प दाब को प्राप्त कर लेता है, ये पुनः से इस वाष्प दाब को प्राप्त किया TB टेम्परेचर पर, इसका वाष्प दाब पुनः एक हो गया और इस पे ये उबलना शुरू करता है। यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया विलयन का क्वथनांक। यहाँ पे विलायक का क्वथनांक था, इस टेम्परेचर पर एक एटमॉस्फेयर हो रहा था तो ये उबलना शुरू कर रहा था, लेकिन अब कुछ अशुद्धियाँ मिलने के कारण इसका वाष्प दाब कम हो गया, जिसे हम और टेम्परेचर देके इसके वाष्प दाब को और ऊपर कर रहे हैं। तो ऊपर करने के बाद एक एटमॉस्फेयर पर जब इसका वाष्प दाब हुआ तो ये अब विलयन हो गया, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ मिली, विलेय पदार्थ मिल गए, तो विलयन का ये क्वथनांक हो गया। इस ताप पर, TB ताप पर ये उबलना शुरू करता है। यहाँ पे समझ गए ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन्नयन हुआ क्या, तो क्वथनांक का, ये जो विलायक का क्वथनांक था
और ये क्वथनांक। तो इसमें देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ पे था, अभी इसमें टेम्परेचर हमने और ऐड कर दिया है। तो टेम्परेचर जो ऐड किया गया, तो कितना टेम्परेचर ऐड किया गया, वो टेम्परेचर ऐड किया गया डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी कितना होगा, टेम्परेचर अधिक ये है तो ये वाला टी बी और माइनस पहले विलायक वाले टी बी को हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये निकल गया क्वथनांक का उन्नयन।